भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर भी अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूँगा। मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीर्थे अश्मनम् पुरोमतनम बुद्धिर्व्यवसिता। शिव महिन स्रोत में शिव महिन स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्त हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्त हुई और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्रीनारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा, वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्रीनारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्रनाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो। जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपस्या में स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूँगा। एक बद्री ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती जी और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर दोक्षजे अहेतु प्रत्यहता या यया आत्मा संप्रसीदति।
जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी प्रकार की कामना न हो। निष्काम व निरंतर भक्ति के हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्त करके कृतकृत हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया और इसीलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा से मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। अंश नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव परमात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अनंत एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे, जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ, इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा, इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव पांडव ब्रज भक्त धन्य हैं जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह परीक्षा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2 लाख रुपए का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी। क्या इसका भी कभी विचार किया गया है। किए हुए पापों की याद अंत काल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अयत्न नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा गया है, जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझ मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैरहाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आ गए। संत ने यह जान लिया तो पूछा, क्या इतनी भी धीरज नहीं है। पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। जब डिबिया तो लोहे की थी तो उस व्यक्ति ने सोचा, यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों न बनाया। क्या यह पारसमणि असली है या
यह संत मजाक कर रहे हैं। उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की ही क्यों रह गई और सोने की क्यों न बनी? तो संत ने उसे बताया कि वह पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बनने पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में है, एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता, अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि, दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्ध न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जगता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की कि बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सकें तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया और मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं तो हो तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषय को मन से हटाओ, जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम की सकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आ गया। किसी ने पूछा, यह कौन सा गांव है? उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव को रस्सी के जरिए
घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए थे। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई है, मत हंसो। यह अवश्य चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी की सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन के आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषयों में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी को इस जीव की गांठ संसार के साथ साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंध ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसी भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थीं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। शुद्ध वर्णन करती है कि वहाँ न तो मैं रहता हूँ और न तुम। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है, वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। 100 टंच का सोना नरम होता है कि उससे जेवर की गढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती। जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा
अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होगा, घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर का यह घर है। हरि ओम। शांति शांति शांति।